प्रकाश है। जो पूरा कर सके मेरे साथ जो भी पूरा कर, पूरा पसीना छूना चाहिए। ओ ईश्वर के अंश हैं हम, ऋषियों के वंश हैं हम, ईश्वर के अंश हैं हम, ऋषियों के वंश हैं। जो राह उनकी पकड़े, जो राह उनकी पकड़े, बढ़ती है वेद्यता। जो राह उनकी पकड़े, बढ़ती है वेद्यता। ईश्वर तुम्हारे योग से आती है दिव्यता। ईश्वर तुम्हारे योग से आती है दिव्यता। हम कर्म योगी बनकर लाए सदा कुशलता। हम कर्म योगी बनकर लाए सदा कुशलता। हम कर्म योगी बनकर लाए सदा कुशलता। निष्काम कर्म करके, हाँ निष्काम कर्म करके मिटती है अहमता। निष्काम कर्म करके मिटती अहमता। ऋषिवर तुम्हारे योग से आती है दिव्यता। पुरुषार्थ प्रेरणा दी बन करके उद्धरण। पुरुषार्थ प्रेरणा दी बन करके उद्धरण। पालन करे जो निश दिन, हाँ पालन करे जो निश दिन, बढ़ती है अस्मिता। पालन करे जो निश दिन, बढ़ती है अस्मिता। ईश्वर तुम्हारे योग से आती है दिव्यता। ईश्वर तुम्हारे योग से आती है दिव्यता। विकल्प रहित अखंड प्रचंड भक्ति की पुरुषार्थ पर आता है, जिससे जितना बनता है। मैंने कहा था साधारण दंड, हमारी बेटी देवीरा जी, शौर्या जी, सब बच्चों का हमने ऐसे ही प्रशिक्षित किया हुआ। विश्वदंड लगाओ बेटा, और बैठ के त्रिकोणासन, लेट के अर्धहलासन, पांचवेतासन, द्विचक्रिकासन करो 100 बार, और उल्टे लेट के भुजंगासन। यही 5 अभ्यास कर लो। मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाएगा, मोटापा भी दूर हो जाएगा, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी नहीं रहेगा, पूरी ऊर्जा से आप्लावित तो हो जाएगा। ओ इस योग की ध्वजा को फहराए सारे जग में। इस योग की ध्वजा को फहराए सारे जग में। इस योग की ध्वजा को फहराए सारे जग में। ऐसे लगन लगा दो प्रभु, ऐसे लगन लगा दो, बन जाए व्यस्तता। ऐसे लगन लगा दो, बन जाए व्यस्तता। ईश्वर तुम्हारे योग से आती है दिव्यता। ईश्वर तुम्हारे योग से आती है दिव्यता। ईश्वर तुम्हारे योग से आती है दिव्यता।
ईश्वर तुम्हारे योग से आती है दिव्यता, ईश्वर तुम्हारे योग से आती है दिव्यता, वो आती है याद हमको, आती है याद हमको, आयुओं की सभ्यता, आती है याद हमको, आयुओं की सभ्यता, जो राम की पकड़े बढ़ती है वेदता, जो राम की पकड़े बढ़ती है वेदता, ईश्वर तुम्हारे योग से आती है दिव्यता, ऐसे लगन लगा दो जाए व्यस्तता, ईश्वर तुम्हारे योग से आती है दिव्यता। जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास ऐसे एक अनुष्ठान की तरह कर लेना पूरे। मैंने 5 विकल्प दे दिए आपको। योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, बैठ के स्थित कोणासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सीधे लेट के अर्धहलासन, पादवृत्तासन, 5 ही अभ्यास करना। 5 प्राणायाम ही वेग पूर्वक कर लेना। एक बार पसीना बहना ही चाहिए। ये व्रत है। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि, तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि। कुछ व्रत लेने चाहिए भोर में उठ करके। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता गुरु भगवान। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। धरती माता, माता पिता, गौ माता, गुरु भगवान के चरणों में शीश नवा करके अपनी संपूर्ण गुरु ऋषि परंपरा को प्रणाम करके ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, ये प्रकृति माता कहो या ये सारा जगत का
ये माया का जो भी मूर्त रूप है, ये सारा भगवान का ऐश्वर्य ही है। ये भगवान का ऐश्वर्य वही भगवती, वही सीता है, वही लक्ष्मी है, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती, सब कुछ जो कुछ मूर्त रूप है। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। तो मैंने दो बैठक बताई थी, एक तो साधारण बैठक और एक हीरान मूर्ति बैठक, और 3 दंड बताई थी। 3 दंड करवा के चला ऐसे। अब एक तरीका तो यह है कि आप ऐसे होले होले भुजंगासन कर, ऐसे, और सीधे लेट के अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन बैठ के करो जी बिटिया देवनिधि जी, और क्या नाम, देव शौर्य, देव वीरा जी, आप करो मकरासन। देखो मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन। ये तो देव वीरा जी के साथ कर लेना, एक लय के साथ। सामान्य गति से भी करते हैं तो धीरे धीरे 100 बार हो जाएगा। ऐसे मकरासन, भुजंगासन, फिर थोड़ा सलभासन करो ऐसे, और जो कर सके फिर वो 50-50, 100 बार रोज बढ़ाते जाओ। 1 सप्ताह, 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम 1 महीने में सबसे 100 बार हो जाएगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ। अभ्यास की बड़ी महिमा है। कुछ बुरे अभ्यास बढ़ा लेते हैं। पहले 1-2 बीड़ी सिगरेट पिएंगे, फिर पूरे के बंडल खोखे फिर चैन स्मोकर हो जाते हैं। पहले 1-2 पैक लगाएंगे, फिर सुबह से शाम तक उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में हम कहते हैं जलपान करो, ये सुरापान से ही शुरू करते हैं। बेसुरे आदत पड़ गई ना, सुबह से शाम तक। हे मेरे रामा, सुबह से शाम तक स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं। अच्छा बोले जी, मैं ये कोई बड़ी बीमारी, बड़ा व्यसन तो नहीं है, लेकिन सुबह से शाम तक चाय पिए जा रहे, चाय की पियक्कड़, हर घंटे 2 घंटे में चाय, कॉफी, टैनिन का, कोफिन का, और किसी किसी को तो मार्फिन का। अरे रामा, उठते ही मुंह में दबा लेते हैं, वो बड़ी कड़वी होती है वो, और फिर दिन भर यही कार्यक्रम चलता रहता है। हे राम, बुरी आदत नशे की, किसी किसी में खाने की बुरी आदत। एक हमारे साथ था सदानंद, जितना पूरा गुरुकुल खाया आधा वो अकेला खा जाए। अरे राम, 5-10 रोटियों से यात्रा शुरू हुई, उसकी 50 रोटी तक पहुंच गई। सच्ची बोल रहे हैं हम, मजाक की बात नहीं है। ये तो बात थी गुरुकुल कालवा की। हरिद्वार में एक हमारा पहला, हम जिस आश्रम में रहते थे वहां एक रसोईया मिला, शिव कुमार। मैंने कहा भाई कितनी रोटी खाता है? बोले जी जितनी मिल जाए। 50 रोटी कम से कम। हे मेरे राम, लंबे लंबे श्वास। ये तो हुई खाने पीने की आदत। किसी किसी की झगड़ा करने की आदत होती है। जब तक 2-4 बार इधर उधर की छौंक ना दे, किसी को ठोक ना दे, बोला आज तो किसी पर हाथ उठाया ही नहीं,
मैंने कहा जिस दिन तेरे ऊपर उठेगा छछुंदर, 2 कौड़ी की जान नहीं और बहादुर बना फिरता है। जो कायर कमजोर बुजदिल लोग होते हैं ना, वो ज्यादा गुस्सा करते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम। लेकिन जो आतताई हैं, असुर है, राक्षस है, उनका तो संहार करना ही चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय योग संस्थापनार्थाय सत्य संस्थापनार्थाय सनातन संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मकरासन, भुजंगासन, जो कर सके ऐसे। 100 बार का टारगेट दे रखा मैंने, 10-20 बार से शुरू हो जाते हैं ऐसे साधारण, फिर ये ऐसे नीचे पूरा, ऊपर पूरा, वापस। फिर ये हनुमान जी की गुस्सा करने की आदत, क्रोध करने की आदत, नाराज होने की आदत। काम एषा क्रोध एषा, सारी चीजें यहीं से शुरू होती है। संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। या आत्म विध्वंस का, पूरी दुनिया के विध्वंस का यही कारण है। लय के साथ करो ऐसे। काम की आदत, सुबह से शाम तक काम में, भोग में, वासनाओं में पिसे जा रहे हैं। 2 तरह का काम है, एक तो काम भोग वासना, दूसरी कामनाएं। एक काम कामनाएं, तृष्णाएं, लॉस्ट डिजायर्स, और फिर दूसरा शब्द जो है काम का मतलब भोग विलासिता। बस उसको हमारे मुंह से कहना सुबह सुबह ठीक नहीं लगता। पूरी दुनिया इन 2 में पिसी जा रही है। ना तो कामनाएं आज तक किसी की पूरी हुई। न जातु कामः कामानं भोगेन उपसाम्यति हवीषा कृष्णवर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। कामनाएं, तृष्णाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई। और भोग, उसमें तो आदमी इतना जर्जरित हो जाता है। क्षणिक सुख में आदमी इतना पगला जाता है। बीमारी है ये बहुत बड़ी, और 99% दुनिया के लोग इसमें पगलाए हुए हैं। इसलिए कहा प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। चलो, ये तो होले होले करवाया, तेजी से तो ऐसे होता है, ऐसे पूरा अभ्यास करना पड़ेगा। हनुमान दंड का भी, ऐसे मिश्र दंड का भी, पूरा नीचे पूरा ऊपर। आदत डालो कुछ तो, बैठे बैठे हमको ही निहार रहे। ऐसे बात नहीं बनेगी बाबू, देखो गलत बात है, ये तो कर लो। हमने यहाँ बच्चे लगा रखे ऐसे। चलो बेटी अब दूसरी आ जाओ। एक बार भाई देव वीरा जी के लिए, देवनिधि जी के लिए अभिनंदन है। जो बच्चों से कहते हो तो पूरे कर लेते हैं, तो आप भी तो हमारे ही बच्चे हो, आप भी कर लो। 2 बेटियां बोर आ जाएंगी। क्या करना है? अपने अपने अभ्यास पूरे करने हैं। आपको 5 विकल्प दिए थे, ऐसे
तो बैठ के ये दो ही कर लो, उल्टे लेट के भुजंगासन शलभासन कर लो। आसन करो जी, एक शलभासन करो। और कितनी बार करना है? 100 बार बोल तो दो, मेरे प्रभु मेरी भगवती माता, बोल दो। कितनी बार बोलो? 100 बार। 100 बार भुजंगासन, 100 बार शलभासन, 100 बार ये स्थित कोणासन, 100 बार चक्की आसन, 100 बार अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ऐसे अब धीरे धीरे देखो, अभी कुछ कर देना तो हमारे पूज्य स्वामी बजरंग देव जी की तरह ऐसे पैर टटीरी की तरह ठा रखे ऐसे। ये नहीं करना ऐसे ऐसे। अब इससे क्या सुविधा होती है? एक तो पैर पास में आ जाते हैं, दूसरे ये जो टंगड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है ना, टंगड़ी लंगड़ी हो रखी है, ये छुप जाती है ऐसे। ऐसे नहीं, कोशिश करो धीरे धीरे ऐसे स्ट्रेट रख करके। अभी बजरंग देव जी की तो हमने 99% सीधी कर दी है, तुम्हें और सीधा करना। गांव में कोई बात होते ना, बोला आ जा तेरे को सीधा करता हूं। अपने आप को तो सीधा कर ले बावड़े। लंबे लंबे श्वास ऐसे, और ये योग करो। और फिर मैंने कल बच्चों को कहा, तो आज थोड़ा असर दिख रहा है। सुबह से शाम तक मैंने कहा था कुछ परिवर्तन लाओ जिंदगी में, कुछ चेंज लाओ। सिंथेटिक दवाइयां नहीं, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स नहीं, केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, सारा जहर अंदर डाले जा रहे हो। न्यूट्रास्यूटिकल्स सुबह से शाम तक, सिर से लेके पैर तक अच्छी अच्छी औषधियों का प्रयोग। पीछे भी दिखा रहे, आगे भी दिखा रहे। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खान पान से जुड़ो। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले च्यवनप्राश से लेकर के, कोलेजन प्राश से लेकर के, आयु प्राइम से लेकर के, सोना चांदी हीरे की भस्मों से लेकर के, अश्वगंधा अश्वशिला शिलाजीत से लेकर के, हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 5 उपाय बताए थे आपको। घी का, गाय की घी का, और नेचुरल वर्जिन ऑयल्स का, कच्ची खाने के तेलों का प्रयोग करो। नेचुरल दालें खाओ, मिलेट्स खाओ, और सुबह उठ करके लंबे लंबे श्वास, आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि ये औषधियों का रसपान, अमृतपान किया करो। तो ये बैठ करके 2 अभ्यास, उल्टे लेट की भुजंगासन, शलभासन। अब सीधे लेट जाओ, चलो चलो सब सीधे लेटो। हमारी बेटियां भी सीधा ही लेट जाएंगे। हाँ, एक है अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये करना एक एक पैर से या दोनों पैरों से। बिटिया एक एक पैर से करेंगी, मेरी दाहिनी ओर, और मैं दोनों से कर रहा हूं। फिर एक मरकट आसन, वो भी जरूरी है, उसको भी 100 बार कर लो। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं कह रहा था सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी में ब्रेकफास्ट में, और ब्रेकफास्ट में तो हमने खाली जड़ी बूटियों का रस। बच्चों के लिए अलाउ है दूध, दही, छाछ, अंकुरित स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स, दलिया आदि, ओट्स आदि। आपके लिए जिनकी उम्र 50 के पार हो गई है, मैं तो 40 का पक्षधर हूं, 40 के पार हो गई है, इंटरमीडिएट उपवास। शाम को 7 बजे के बाद मत खाओ,
कुछ कहते बाबा जी अपना जैसा पेट हमारा भी बना दो। मैंने कहा तू पेटू है, तो पेट कैसे अच्छा होगा तेरा? तेरा आसन पर ध्यान कम, रासन पर ज्यादा है। आसन बढ़ाओ, रासन घटाओ, भजन बढ़ाओ, भोजन घटाओ, योग अपनाओ, रोग भोग भगाओ। जब तुम इंटरमिटेंट उपवास करोगे तो 5 चीजें अच्छी होंगी। क्या क्या? एपोप्टोसिस, कोई भी बात का प्रभाव देखना हो, किसी भी सत्य की अनुभूति करनी हो, किसी भी सत्य का मूल्यांकन करना हो, इवेल्युएट करना हो उसको, तो अपने बारे में जब भी सोचो तो एक एक सेल से लेकर के सोल तक सोचना। अब आदमी इतना सरफेस पर जिंदगी को जीता है, जो मैं बातें बता रहा हूं धीरे धीरे बता रहा हूं, ये ऐसे ही सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। हाँ बोले बाबा जी बहुत अच्छी बात ही कह रहे हैं। अरे अच्छी बात कह रहे हैं तो उसको जी ले मेरे भाई। हाँ, एपोप्टोसिस, एक एक सेल से लेकर के 37 लगभग ट्रिलियन सेल से 37 के लगभग, और उनसे बने हुए सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, उनके भीतर एक एक सेल में चल रहा है एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी। उनके भीतर चल रही एक जीवनीय ऊर्जा। तो थ्रू योगा ये सब एपोप्टोसिस अच्छा होगा, ऑटोफेजी, माइटोफेजी अच्छी होगी, जीवनीय ऊर्जा का संचरण 37 ट्रिलियन सेल्स में, उनसे बनना टिश्यू ऑर्गन्स में अच्छा होगा। वात पित्त कफ त्रिदोषों का संतुलन रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस। किसी कारण से कोई अंग प्रत्यंग कमजोर पड़ा है तो कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम, हितारा मितहारा अल्पहारा शयी नराहने तारवेद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्ष। हित भुक मित भुक होना, अपनी प्रकृति का अतिक्रमण नहीं करना। हमारी मूल प्रकृति, एक तो हम आत्मा हैं, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन हमारे साधन। मरकटासन करो, पवन मुक्तासन करो, लंबा लंबा, इनको संभाल के रखना। तो मैं कह रहा था एक एक सेल से लेकर के 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,001 नाड़ियां, पंच महाभूत, पंच कोश, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट, और इन सब की नियंता आत्मा के रूप में अपने आप को देखना। अपने आप को समग्रता में देखें, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं देखना। आजकल एक शब्द प्रयोग किया जाता राजनीति में, टुकड़े टुकड़े गैंग। हम अपने आप को टुकड़ों टुकड़ों में देखेंगे तो हम भी टुकड़ों टुकड़ों में ही बट जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, जीवन ही तबाह हो जाएगा। अपने आप को समग्रता में देखो, समग्रता में अपने आप को जानो और समग्रता में जीवन को जियो। खैर, एक एक तत्व के ऊपर जब मैं बोलने लगता हूं ना तो इसमें इतना खो जाता हूं, इतनी गहराई है उसमें। हम सरफेस पर जीवन जीते रहते हैं, जिंदगी को
हमेशा गहराई से देखना। मेरे भाई बहन, मरकटासन पूरा करना। कितनी बार करना है? पहला, दूसरा और ये तीसरा अभ्यास। पहले धीरे धीरे, फिर 100 बार करना है ऐसे। जिनको एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस है, सर्वाइकल स्प्लाइटिस है, स्क्लेरोसिस है, फाइब्रोमाइल्जिया है, आंकड़े पड़े 33 वर्टिब्राज पूरे रीढ़ की हड्डी के क्षत विक्षत हुए पड़े, सब टूट फूट मची हुई है, भीतर तबाही मची हुई है। अरे मेरे भाई, अरे बावड़े, संभल जा। मरकटासन पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से 100 बार तक। चलो 100 बार मरकटासन करना। पवन मुक्तासन में 100, 200, 500 बार कपालभाति करना। सेम उत्तान पादासन में, नौकासन में, सेतु बंद में, कटित्तान में, सर्वांगासन में, शीर्षासन में कपालभाति करना। सीधे लेट के अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन बताया था। अभी मैं खुद भी कर रहा था। हमारी श्रद्धामयी ये ब्रह्मवादिनी सन्यासिनी भगवती स्वरूपा बहनें बेटियां कर रही हैं, इनको देख करके करो। उल्टे लेट के, सीधे लेट के थक जाओ तो उल्टे लेट के भुजंगासन, शलभासन कर लो। उसमें भी थक जाओ तो बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन कर लो। आराम हराम है, कार्यंतर ही विश्राम है। तो मैं कह रहा था, किसी भी बात को, किसी भी तत्व को, किसी भी सत्य को कैसे देखना? बोलो, गहराई से, समग्रता से देखना, सरफेस पर नहीं, डीपली जा करके उसको इंटीग्रेटेड, हॉलिस्टिक रूप में, समग्र रूप में, पूर्णता के साथ देखना। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से अपना अभ्यास करो। थोड़ा सा करते हो और फिर धड़ाम से पड़ जाते। वैसे नहीं, मन में राम राम, ओम ओम शिव शिव, मन में ओम ओम का जाप करो, राम राम का जाप करो। अपना नाम जपो, और नाम और काम दोनों साथ साथ चलने चाहिए। कुछ केवल नाम जप रहे हैं। अच्छा देखो, इसमें भी कुछ, हम तो भक्ति मार्गी हैं जी, केवल नाम जपो, केवल मत बोलो। कुछ कहते केवल ज्ञान योग, कुछ कहते केवल भक्ति योग, कुछ कहते केवल कर्म योग। केवल कुछ नहीं होता है, सारा संसार समग्रता में है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का संयोग ही जीवन है। योग में भी योग और कर्म योग और उद्योग, पुरुषार्थ में भी पुरुषार्थ और पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ से परमार्थ, और फिर जीवन में ये परमार्थ, पुरुषार्थ, परार्थ, प्रार्थना, पराक्रम, निवृत्ति, प्रवृत्ति, निश्रेयस, अभ्युदय, संस्कृति, समृद्धि, विरासत, विकास, अपरा परा विद्याएं, पारमार्थिक और व्यवहारिक दोनों तरह का पुरुषार्थ। कुछ केवल भौतिक पुरुषार्थ करते रहते हैं, कुछ केवल पारमार्थिक। ना मेरे भाई, दृष्ट अदृष्ट, मूर्त अमूर्त, दोनों ही सत्यों का साथ साथ अभ्यास। विद्याम च यस्वेदो वयं सः
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सा विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। और गड़बड़ कहाँ हो रही है? अन्धम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यऊ संभु यऊ विद्यायामृता अन्धं तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यऊ संभूत्यामृता। अच्छा अब ये देखो, सेतुबद्ध आसन में भी मूल बद्ध उद्यान लग जाता है। ऊर्ध्व रेता बनो, ऊर्ध्व चेता बनो, अपनी शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण दिव्य आरोहण करो। ब्रह्मवर्चस तेज को पाओ। शक्तियों का क्षय हो रहा है, क्षरण हो रहा है, मरण हो रहा है। सेतुबंध में सर्वांगासन हलासन ये हो जाता है। उद्यान बंद, पवन मुक्तासन, मुंडूकासन में भी, गोमुखासन में भी, शीर्षासन में भी करेंगे। आगे आप करो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन पूरा करो। उन्नत जीवन जो करना है, भवसागर पार उतरना है। मन ओम जपो, मन ओम जपो, उन्नत जीवन जो करना है, उन्नत जीवन जो करना है। मन ओम जपो, मन ओम जपो, भवसागर पार उतरना है, भवसागर पार उतरना है। संकट के बादल घिर आए, संकट के बादल घिर आए, छा जाए निराशा जो मन में, छा जाए निराशा जो मन में, छा जाए निराशा जो मन में। भयभीत हृदय जब हो जाए, भयभीत हृदय जब हो जाए, मन ओम जपो, मन ओम जपो, भीत हृदय जब हो जाए। विषयों के जब तूफान उठे, विषयों के जब तूफान उठे, मन में चंचल आ जाए, मन में चंचलता आ जाए, मन में चंचलता आ जाए। जब बुद्धि नैया डोल उठे। कभी कभी कहते जी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करें? गफलत सी है, कन्फ्यूजन सा है, संशय है, भ्रम सा है, उलझन सी है, अंधेरा सा आया हुआ है। ओम का ध्यान कर, गुरु भगवान का ध्यान कर, और जो तेरे सामने कर्तव्य है वो काम कर। इधर उधर डोल मत, अपना अपना योग करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, भुजंगासन, सर्वासन, अलग अलग टारगेट दे रखे हाथ में। जब बुद्धि नैया डोल उठे, जब बुद्धि नैया डोल उठे, मन ओम जपो, मन ओम जपो, उन्नत जीवन जो करना है, उन्नत जीवन
धधक उठे, चिंता की अग्नि धधक उठे, मन में व्याकुलता छा जाए, मन में व्याकुलता छा जाए, मन में व्याकुलता छा जाए। सच्ची निष्ठा आधार बना, सच्ची निष्ठा आधार बना, मन ओम जपो, मन ओम जपो, उन्नत जीवन जो करना है, उन्नत जीवन में करना है। पथ दुर्गम हो कितना चाहे, पथ दुर्गम हो कितना चाहे, और जाना भी हो दूर भले, और जाना भी हो दूर भले, और जाना भी हो दूर भले। पाल हृदय विश्वास ले, है पाल हृदय विश्वास ले, मन ओम जपो, मन ओम जपो, उन्नत जीवन जो करना है, उन्नत जीवन जो करना है। भवसागर पार उतरना है, भवसागर पार उतरना है। मन ओम जपो, मन ओम जपो, मन ओम जपो, मन ओम जपो, उन्नत जीवन जो करना है, उन्नत जीवन जो करना है। भवसागर पार उतरना है, भवसागर पार उतरना है, भवसागर पार उतरना है। मन ओम जपो, मन ओम जपो। मनोम जपो, तुम योग करो ऐसे मूल बंद उड़ियान बंद के साथ। और अब अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप थोड़ा एडवांस योग भी करो। चलो बेटी आप तो वृश्चिकासन करो, शीर्षासन करा, शीर्षासन करने के बाद वृश्चिकासन, पूर्ण उष्ट्रासन, दोनों अलग अलग करो। उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण धनुरासन, राजकपोतासन, वृश्चिकासन भी 3-4 तरह से हो जाता है। वृश्चिकासन, आकंठ वृश्चिकासन, उत्थित हस्त वृश्चिकासन, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, अपने अपने अभ्यास, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, ऐसे अपने तन मन जीवन को योग के एक एक तत्व की कितनी महिमा है जरा सुनो। मंडूकासन लंबा कर लो, किसी भी तत्व की महिमा, वैसे व्यक्ति अर्थ की भाषा में ज्यादा समझता है। लाभ हानि खाली पैसे में गिनना शुरू कर दिया
अरे पैसा केवल चंद कागज के टुकड़े नहीं, केवल सोना चांदी नहीं, स्वर्ण भी धन है, धन भी धन है। पैसा जिसको तुम बोलते हो करेंसी, नोट। योग धन है, क्या है बोलो? योग धन। न योगात परम धनम, न योगात परम बलम, न योगात परम सुख। राम धन है, कृष्ण धन है, शिव धन है, ज्ञान धन है, भक्ति का धन है, काम धन है, कर्म धन। जितनी भी दैवी संपद है, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। मंडू का आसन लंबा करो। तुमको तो छोटा टारगेट दे रखा है, बेटियों को तुमने बड़ा बड़ा टारगेट दे रखा है। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। लगभग हर दिन में याद दिला देता हूं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवं रीरचापलम्। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अभयम सत्व संशुद्धि से लेकर के अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति रपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवं रीरचापलम्। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता। ये सब दैवी संपद। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमार। चौथी भक्ति मम गुण गण। करहि कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहुकर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा। मोहि संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना। मम भरोसे हर्ष नदी। नवमौ एकौ जिनके होए। नारी पुरुष सचराचर। मम दर्शन फल परम अनूप। जीव पाव निज सहज स्वरूप। अथ योगानुशासनम योगशित वृत्ति निरोधक तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्था। मंडूकासन योग मुद्रा से पूरा करो। जो हनुमान आसन कर सके ऐसी श्रद्धामयी बहनों की तरह हनुमान आसन करना। मौन मन आसन करो, मौन मन आसन करो। एक बेटी हनुमान आसन। ऐसे अपने आप को पूरा योग से संभाल लो, संभाल लो। कोशिश तो ये करो कि एक बार भी भूल ना हो। खाने पीने में भूल, सोचने में, देखने में, सुनने में, बोलने में भूल। इतनी शक्ति हमें देना दाता।
मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हम भूल कर भी कोई भूल हो ना। दुनिया के भूल भलैया में हम फंस जाते हैं, फिर कहते हैं स्वामी जी बड़े संकट में फंस गए, तुम भूल पर भूल करते गए, भूल भुलैया में फंस गए और एक के बाद एक फिर दुखों का पहाड़ टूटता गया। मेरे भाई, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने ही मुझसे नुकसान किसी का हो ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। मंडू का आसन देखो, योग मुद्रासन ऐसे। उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी न हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही दे न कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। तू ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं तजता, प्रभु ही बस मेरा ऐसा है, गुरुदेव ही मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं तजता, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, हूँ तेरा भी न प्यार कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने में मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जो तेरा बनकर रहता है दुनिया, तेरा बनकर रहता है, कांटों में फूल सा खिलता है, इतने ही कांटे पाँव चुभे, कितने ही कांटे पाँव चुभे, पर फूल भी हो कांटे न कहीं, ही कांटे पाँव चुभे, पर फूल भी हो कांटे न कहीं, मुझे ऐसा बना दो मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों में ज्योति झलकती हो, मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों में ज्योति झलकती हो, तुझसे मधु ऐसा ही हो। हर पल जागरूक रहो प्रभु, सजग रहो, साधु सावधान, सोचने में, देखने में, सुनने में, खाने पीने में, बोलने में अवेयरनेस ही योगा, जागरूकता ही योगा। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों में ज्योति झलकती हो, तुझसे मधु ऐसा पीने को, तुझसे मधु ऐसा पीने को, जागत ही रहूं सोऊं न कहीं, तुझसे मधु ऐसा पीने को, जागत
जागती रहूं सोऊं न कहीं, मुझसे बना दो मेरे पिता। मैं क्या हूँ राह मेरी क्या है। हे प्रभु, मैं अपनी निजता को ना भूलूं, मैं कौन हूं, मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा साधन क्या है, मेरा साध्य क्या है, मेरा इष्ट क्या है, मेरा अभिष्ट क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा गंतव्य क्या है, गंतव्य क्या है, इसमें भूल ना हो। करो गोमुखासन, कर लो पूरा कर लो। मैं क्या हूँ राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं। अपना कर्म अपना धर्म हम कभी ना भूलें, अपने स्वरूप, अपनी निजता को, अपने स्वधर्म को, अपने आत्मधर्म को, अपने गुरु धर्म को, ऋषि धर्म को, वेद धर्म, सनातन धर्म को, योग धर्म को भूल गए फिर तो अधर्म में फंसोगे। मैं क्या हूँ राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं। पे चलते चलते कहीं इस राह पे चलते चलते कहीं मेरे पाँव थके ना रुके ना कहीं। इस राह पे चलते चलते कहीं मेरे पाँव थके ना रुके न कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे होकर न कहीं जाने अनजाने में मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं। बदनामी न हो जग में मेरी, बदनामी न हो जग में मेरी। कोई नाम भले ही दे न कहीं, बदनामी न हो जग में मेरी। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ऐसे हम योग की राह पर चलते चलते, कर्म योग की, वेद की, ऋषियों की राह, योग वेद पथ पर, योग पथ वेद पथ ऋषि पथ कहो, इसमें कोई भेद नहीं है, शब्द भेद है, तत्व का भेद नहीं है। ये भजन हम शुरू से ही गाते रहते थे। कल एक बहुत बड़े व्यक्ति आए, बोले स्वामी जी आप ये मीडिया को कब से समझे। मैंने कहा भैया हमको पता नहीं मीडिया क्या होता है, बस हम तो अपना काम करते चले गए। मीडिया वाले आए, उन्होंने कहा अरे भाई आप तो योग अच्छा करते हो, आप हमको भी ये थोड़ा अपने योग की ये उपलब्ध करा दो, जो है कैसेट बना दो। हमने फिर बना दी। हमको ना मीडिया की समझ थी ना दुनिया की समझ थी, हमको बस एक समझ पक्की थी, हमें अपने कर्म से, अपने वेद धर्म ऋषि धर्म सनातन धर्म से चूकना नहीं है, पीछे नहीं हटना बस। चलेगी चला जा रहा हूं मैं राह पर, तुम्हारी राह में जो आए तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। प्रभु तेरी राह पर चला जा रहा, ऐसे हम चलते रहे। अब चलो तुमसे आसन तो पूरे करवा दिए, प्राणायाम करते। पूज्य साध्वी देव गरिमा जी ने, देववाणी जी ने
एडवांस योग भी अच्छा किया, एक बार इनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे अपने तन मन जीवन को योग से संवारते चलो। अधिक ना हो पाए तो प्राणायाम तो पूरा कर लो। चलो बैठो, अब बैठियो बेटियों, आप भी बैठ जाओ। भस्त्रिका और कपाल भाती, पहले तो मेरे साथ साथ ही कर लो। कपाल भाती करो जी देववाणी जी, अनुलोम विलोम करो जी देव गरिमा जी, यही लंबा करो। हमें तो दुनियादारी का नहीं पता था। एक भजन हम गाते हैं ना, दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जोए, हेले मारी निर्भर जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जोए, हेले मारी निर्भय रही जोए। दुनियादारी में समझदारी से नहीं चलोगे तो गच्चा खाओगे, धोखा खाओगे। इसलिए गुरु चरणों में रह करके, गुरु आज्ञा, वेद आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, अंतरात्मा में परमात्मा की जो आज्ञा है, प्रेरणा है, बस उधर ही चलना। इधर उधर फालतू के एक्सपेरिमेंट मत करना। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचन में रही जो। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोरे। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए, हेले मारी निर्भय रही जोए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोरे, हेली मारी निर्भय रही जोरे। दुनियादारी ओ गणगारी जाने भेद मत दी जोए, गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राखी जोरे। धन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राखी जोरे। सतरी संगत में बैठ मारी सुरता, सतरी संगत में बैठ मारी सुरता, साथ कमाई जोरे, हेली मारी निर्भय रही जोरे। सतरी संगत में बैठ मारी सुरता, सतरी संगत में बैठ मारी सुरता, साथ कमाई जोए, हेली मारी निर्भय रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जाने भेद मत दी जोए, हेली मारी इधर उधर अपने मन को नहीं भरमाना, मन को नहीं भटकाना। जब देखो तन मन, तब मन में उतार पुतार उदेर बुढ़ा पधापी मची हुई। जो मनमानी करेगा ठोकर खाएगा। दुखदाई होंगे भोग सभी, जो ईश्वर को बिसराएगा। जो गुरुमुख होगा, जो प्रभु मुख होगा, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब। सन्मुख हो ये गुरुमुख जब, प्रभु मुख जब, जन्म कोटि अगनाशय तब। राम कृपा गुरु कृपा प्रभु कृपा नाशय, सब रोग जो यही भाते। दुखदाई होंगे भोग सभी, जो ईश्वर को बिसराएगा। विषयों की गिरकर खाई में, रोगों की गिरकर खाई में, भोगों की गिरकर खाई में, ठोकर पर ठोकर खाएगा।
गिर कर खाई में ठोकर पर ठोकर खाएगा। रोगों की गिर कर खाई में ठोकर पर ठोकर खाएगा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा ना रहा। जब योग की गंगा में नहाया, तन मन में रोग जरा ना रहा। बस एक ही बात सीख लो, पुरुषार्थ करो। और पुरुषार्थ किधर करना है, उसकी दिशा ठीक होनी चाहिए। जिधर गुरु कहे, जिधर वेद कहे, शास्त्र कहे। गुरु ग्रंथ शास्त्र के विपरीत जो चलते हैं ना, वे फिर दुख पाएंगे, पछताएंगे। ये बात चाहे आज समझ लो, चाहे सब कुछ लूट पीट करके समझ लो। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में, पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है, सब कामना पूरी करता है। मन चाहा फल उसने पाया, मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा ना रहा। मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा ना रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा ना रहा। दुखदाई है सब शत्रु है, दुखदाई है सब शत्रु है। यह विषय है जितने दुनिया के, यह विषय है जितने दुनिया के। वही पार हुआ भव सागर से, वही पार हुआ भव सागर से, जो जाल में इनके फंसा न रहा। वही पार हुआ भव सागर से, जो जाल में इनके फंसा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश जरा न रहा। परमात्मा को जब आत्मा में, परमात्मा को जब आत्मा में लिया देख ज्ञान की आँखों से, लिया देख ज्ञान की आँखों से, उजियार हुआ मन में उसके, उजियार हुआ मन में उसके। कोई उससे भेद छिपा ना रहा। उजियार हुआ मन में उसके, कोई उससे भेद छिपा न रहा। हुआ ध्यान ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा ना रहा। जब योग की गंगा में नहाया, जब योग की गंगा में नहाया, तन मन में रोग जरा न रहा। तन मन में रोग जरा न रहा। उसे कोई क्लेश लगा ना रहा, तन कोई क्लेश लगा न रहा। तन मन में रोग जरा ना रहा। अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर अपना काबू रख भाई। गांव के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि भाई अपना आपा मत खो। भगवान बुद्ध भी कह रहे हैं अपो दीपो भव, अपो दीपो भव, आत्मदीपो भव। आत्मा वारे द्रष्टव्य। वेदवाणी हो, गुरुवाणी हो, भगवान बुद्ध महावीर की वाणी हो, सारे गुरु, सारे ऋषि मुनि, सारे बड़े एक ही बात कह रहे हैं, मेरे भाई आत्मा की ओर मुड़। अच्छा, इसमें एक बात और कह देता हूं। सारी दुनिया पगलाई कहां हुई है, किस चीज को कितना वेटेज देना है,
किस चीज को कितनी महिमा, किस बात को, किस तत्व को कितनी महिमा देनी है, कितनी गरिमा देनी है, उसकी हमारे जीवन में किस बात की कितनी उपयोगिता है, कितनी आवश्यकता है, प्रायोरिटीज क्या है हमारी। 1% महिमा है तुम्हारे रूप यौवन की, जिसके पीछे दुनिया पगलाई हुई है। मैं सुंदर हूं, मेरी आंखें अच्छी हैं, मेरा नाक अच्छा है, इसमें छिनक निकलता है तेरे नाक में, क्या करना है इसका, नाक अच्छा है, तेरे इसके गाल अच्छे, इसका चेहरा मोहरा अच्छा है, इसमें से सुबह से शाम तक पसीना निकलता है, और दुनिया इसी के पीछे बावड़ी हो रखी। पगलो स्थानात बीजात उपष्टंभात निसंदनाद नितनादपि कायमाधीय शोचत्वात् विद्वांसो ही अशुचिम विदु। यह है शौच, संतोष। अब्रह्मचर्य महादुखदाई है, ओज तेज जीवन नष्ट हो रहा है, दुनिया पागल हो रखी है। अरे पागल, स्त्री पुरुष के संसर्ग की महिमा इतनी है, उससे संतान उत्पत्ति होती है, और सारी सृष्टि इसके अलावा इस काम में नहीं लगती। 1% महिमा है गृहस्थ धर्म में भी, दाम्पत्य जीवन में भी, फिजिकल रिलेशनशिप की। ओनली 1% इन गृहस्थ धर्म। 1% महिमा है तुम घूमो फिरो। कुछ लोग घूमने फिरने में बड़ा विश्वास रखते हैं, हमारे पूज्य स्वामी बजरंग देव की तरह बड़ा मुश्किल से रोका, जब देखो तब गुरुजी यहाँ चला जाओ, मैं वहां चला जाओ। एक बार मैंने कहा बेटा तू 4-5 साल पहले घूम ही ले, फिर मेरे पास आ जाना। 10 साल लगे इसको ठीक होने में। फिर बोला हाँ गुरुजी बात तो ठीक ही कह रहे थे। मैंने कहा ये बात 10 साल पहले नहीं समझ में आई। बोले जी वो वेग था। अच्छा देखो कैसे बहाना बनाते हैं, फिर वेग था किसका, घूमने का। यही तो वेग है। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। ये बजरंग देव ने याद दिलाए। बोले बाबा जी पहले लोगड़ी तो ओढ़ लो, फिर कुछ भी कह लेना हमको। लोगड़ी ओढ़ के भी तेरे को छोड़ूंगा नहीं बेटे, चिंता मत कर। ये सोच रहा बाबा जी को लोगड़ी उड़ा दूंगा तो सारी मेरी उघड़ेगी नहीं, मेरी नहीं उघड़ेगी। अच्छा दूसरों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत ऐसे कुछ चुटकुले सुनाओ ना। ऐसे हमको निंदा तो करते नहीं, तो ऐसे समझाने के लिए बोलते रहते हैं। वैसे हमारा बालक बहुत अच्छा है, तो ऐसे किसी को तो पात्र बनाने पड़ता है कुछ कहने के लिए, तो ऐसे को बनाओ ना जिससे हाँ किसी को छोटा सा कुछ बोल दो ना, बुरा लग जाता है। बताओ बाह्य प्राणायाम करो कितनी बार, कम से कम 5-10 बार, और टाइमिंग की दृष्टि से 5 मिनट करो। ऊर्ध्वरेता बनो। एक 1% महिमा है तुम्हारी सकल सूरत की, जिसके ऊपर पागल हो रखे तुम। किसी को कंठ अच्छा मिल गया, किसी को रंग रूप अच्छा मिल गया, किसी को थोड़ा दिमाग अच्छा मिल गया, उसी में पगलाए हुए। अरे भगवान का शुक्रिया करो और अपने पूर्व जन्मों के पुण्य पर, भगवान की कर्मफल न्याय व्यवस्था पर, अपने पुण्याई पर भगवान के प्रति कृतज्ञता अर्पित करो कि प्रभु ने सब कुछ दिया है। इसका गर्व नहीं करना चाहिए।
गर्व मतलब अभिमान नहीं करना चाहिए। एडवेंचर की, इंटरटेनमेंट की, एडवेंचर बोलते हैं आजकल, एडवेंचर, इंटरटेनमेंट। कभी कोई गाना सुन लिया, किसी किसी का प्रोफेशन होता है, वो एक अलग प्रकार का व्यवसाय होता है, वो अलग बात है। कोई एक दो भजन सुन, सुबह से शाम तक आई लाइक सॉन्ग्स, आई लाइक म्यूजिक, और सुबह से शाम तक कान में ठोक रखा है, और फिर दिमाग के भीतर बाजा बज रहा है, दिमाग का ही बाजा बज रहा है। फिर बोले बाबा जी वो दिमाग में कुछ कुछ बज रहा है और कान में भी कुछ टेनिटिस हो गया, कुछ कुछ बज रहा है। मैंने कहा और बजा ले बाजे, फिर तेरे बाजे बजेंगे। 1% महिमा है स्वाद की, खाने पीने की। सुबह से शाम तक, सुबह उठते ही आज नाश्ते में क्या मिलेगा, दोपहर को क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा। अरे भोजन भट्ट, नाज के दुश्मन, कुछ और कुछ भी सोच ले। आज तक हमने एक बार भी ये कभी नहीं सोचा कि आज नाश्ते में क्या मिलेगा, दोपहर को क्या मिलेगा, शाम को क्या मिलेगा। जो भगवान देंगे प्रसाद मान के पालेंगे बस। कुछ तो लगता है कई जन्मों की भूखी आत्माएं हैं, कई जन्मों तक भूख और कुपोषण की शिकार रही है, और इस बार खा खा करके फिर कई जन्म आगे भूख और कुपोषण का कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। इस जन्म में ज्यादा खाओगे, अगले जन्म में भूखों मरोगे। जितना खाना था तुमने 40 साल तक खा लिया, अब 40 साल के बाद एक ही बार खाओ। अरे रामा रामा, चलो ज्यादा नहीं बोलते, नहीं तो खाने पीने वाले लोग हमको सुबह सुबह घर ही आएंगे। बाबा तारा तेरों को ही खा रहे हैं, हम तो घर को ही खा रहे हैं। अच्छा तेरा घर का, तेरे बाप ने बनाया था अनाज, प्रभु ने बनाया है। अन्नम वही ब्रह्म, अन्नम ब्रह्मेति विजानाति। ये अन्न भगवान का रूप है मेरे भाई। ना 1% खाने पीने की महिमा है। निद्रा का 4 से 6 घंटा, जितना भोजन कम करोगे उतनी नींद कम से गुजारा हो जाएगा। हमें जब कम सोना होता है तो खाना कम कर देते हैं या फल कर देते हैं, केवल जूस या ऐसे दूध थोड़ा सा कम लेते हैं, तो नींद अपने आप ही 3 बजे से पहले खुल जाती है।